जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेशर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे रैंक हैं जिन्हें पेंशन पर फायदा हुआ और नुकसान हुआ। तो मैं आपको रैंक बताऊंगा सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन ऑनरी लेफ्टिनेंट तक कि कितने रैंकों को अभी 7 CPC में फायदा हो रहा है और नुकसान हो रहा है। जो 7 CPC में अपनी बेसिक का 50% पेंशन ले रहे हैं वो रैंक जिन्हें नुकसान हो रहा है पेंशन पे, तो कितना उन्हें नुकसान हो रहा है। और जो उसके नीचे के रैंक है सिपाही नायक हवलदार, इन्हें नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। और जो इससे ऊपर के रैंक है यानी नायब सूबेदार 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 मेजर ऑनरी कैप्टन ऑनरी लेफ्टिनेंट, इनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप में। तो एक टेबल है मेरे पास, उस टेबल के जरिए आप समझ सकते हैं कि किन रैंकों को फायदा हुआ और किन रैंकों को नुकसान हुआ। दोस्तों ये सारी चीजें मैंने चेक करी है और जो ये टेबल बनाई है ये अभी जो ऑन ग्राउंड जिनके पीपीओ है मेरे पास उसके आधार पर मैंने ये टेबल बनाई है फायदे और नुकसान की। तो सारे पीपीओ मेरे पास अवेलेबल है, उसको ध्यान में रखते हुए, पुरानी पेंशन को ध्यान में रखते हुए, जो पेंशनर ओआरओपी के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे थे उसको भी मैंने बेस माना है, और जो 7 CPC में आए पेंशन उसको भी मैंने बेस माना है, जो 50% करके अपनी पेंशन ले रहे हैं। तो सब चीजों को मिलाकर मैंने एक टेबल बनाई है और ये पता लगा है किन रैंकों को फायदा है और किन रैंकों को नुकसान हो रहा है पेंशन पे। आइए मैं आपको समझाता हूं लैपटॉप पे। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए मैं आपको वो टेबल समझाता हूं। तो आप यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं, बेनिफिट ऑब्लिक लॉस पेंशन टेबल 7 CPC एज पर OROP एंड 50% बेसिक पेंशन, यानी जो 7 CPC में जो पेंशन आ रहे हैं बेसिक पे का 50% लेके, और जो पुरानी पेंशन है OROP के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंस को मैंने यहाँ पे समझाया है, कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है रैंकों को। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं रैंक इक्विवेलेंट, यानी आर्मी के इक्विवेलेंट जो नेवी में हो गए एयरफोर्स में हो गए वो अपने रैंक देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सिपाही की बात करूंगा। लेंथ ऑफ सर्विस 17 साल। OROP में देखें तो 6665 इसका 2.57 करते हैं तो 17130 उनकी पेंशन बनती है जो OROP के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन लेते हैं। अगर हम 7 CPC में देखें तो कितनी पेंशन बनती है 50% करके इनकी बनती है 21,438। दोस्तों जो ये भी आंकड़े लिए हैं हमने, ये ऑन ग्राउंड जो पीपीओ हैं उनको चेक करके हमने ये टेबल बनाई है। तो कितना डिफरेंस आता है यहाँ पे 4,308 का, और अगर डीए उसमें इंक्लूड करें 34% के हिसाब से तो कितना बेनिफिट और लॉस होता है 1465 का। तो टोटल अमाउंट कितना यहाँ पे फायदा हुआ एक सिपाही को 5773 का। दोस्तों जो बेनिफिशियरी रैंक है जिन रैंकों को फायदा हुआ 7 CPC में, आप यहां पे देख रहे हैं सिपाही नायक और हवलदार, इन रैंकों को फायदा हुआ, इनकी पेंशन बढ़ी है 7 CPC में। भले ये बेसिक पे का 50% ले रहे हैं पेंशन, लेकिन सिपाही नायक और हवलदार की पेंशन यहां पे बढ़ी है। तो इन रैंकों को फायदा है, इनके पीपीओ के अनुसार हमने चेक किया है। ऐसे ही आप नायक का देखें 18 साल 7170 का 2.57 18,427, और 7 CPC के अकॉर्डिंग देखें तो 21,875 जो अभी पेंशन आ रहे हैं 7 CPC में। तो कितना डिफरेंस यहाँ पे आया 3,448, यानी इतने रुपए का इन्हें फायदा हो रहा है जो 7 CPC में पेंशन आ रहे हैं। तो अगर उसमें डी हम इंक्लूड करें 34% जनवरी 2022 से तो 1172 यहाँ पे बनता है। तो टोटल अमाउंट कितने का फायदा 4,620 का। ऐसे ही दोस्तों आप हवलदार का देखें 24 साल की सर्विस में 7808 का 2.57 यानी 20,067। दोस्तों जो ये OROP के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं सिपाही नायक हवलदार, इसमें इनकी कम है, लेकिन जो 7 CPC में जो आ रहे हैं इन्हीं के रैंक के पेंशनर, इनको फायदा है ऊपर के रैंक को सिपाही नायक और हवलदार को। तो कितना आ गया 7 CPC में एक हवलदार 23,390, जैसा मैं आपको कई पहले पीपीओज में दिखा भी चुका हूं। कई हवलदार की पेंशन 23,000 से ऊपर की भी है। तो कितना यहां पे फायदा हुआ टोटल 4,453 का। अब बात करते हैं जो लूजर रैंक है, यानी जिन रैंकों की पेंशन कम हो गई,
तो जैसा मैंने आपको बताया, जो ऊपर के रैंक है सिपाही, नायक, हवलदार, इन्हें फ़ायदा है 7 सीपीसी में, इनकी पेंशन बढ़ भी रही है। ऐसी जो लूज़र रैंक है, जिनकी पेंशन कम हो गई, वो कौन से? हवलदार एसीपी 1। तो इनकी 24 साल की सर्विस में 10,029 यानी 25,775 वो आरओपी के अकॉर्डिंग पुरानी। और अभी देखिए इनकी बन रही है सिर्फ 24,430 यानी 7 सीपीसी में इनकी पेंशन कम हो गई। पहले थी 25,775, अब 7 सीपीसी में हो गई 24,430 यानी यहाँ से इनकी पेंशन कम हो जाती है इन रैंक की, हवलदार एसीपी 1 से लेके। तो यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ? 1,803 रुपये का। इसमें मैंने डीए भी इंक्लूड कर दिया, तो एक मोटा मोटा लमसम अमाउंट हम मान लेते हैं 1,803 रुपये का इन्हें नुकसान हो रहा है। अब चलते हैं नायब सूबेदार की तरफ। 28 साल सर्विस, 10,742, इसका 2.57 करते हैं तो 27,607 बनती है ओआरओपी के अकॉर्डिंग। लेकिन 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग इनकी बन रही है सिर्फ 26,800, तो इनको भी नुकसान हुआ नायब सूबेदार को। जेसीओज हो गए, जेसीओ से ऊपर जो ऑफिसर्स हो गए उनको भी नुकसान है। तो यहाँ पे 807 रुपये का इन्हें नुकसान हो रहा है। अगर हम डीए लगा के उसमें कैलकुलेट करें तो लगभग 1,082 रुपये का यहाँ पे नुकसान होता है एक नायब सूबेदार को। अब सूबेदार की बात करते हैं। 28 साल की सर्विस में 12,268 का 2.57 यानी 31,529, और जो अभी 7 सीपीसी में आ रहे हैं पेंशनर सूबेदार साहब, सिर्फ 26,800 उनकी बन रही है। तो लगभग टोटल कितने का नुकसान हम मान लेते हैं? 6,337, और ये एक्चुअल में है भी, इन रैंकों को वाकई में नुकसान हो रहा है। तो ये सारे हमने पीपीओ कलेक्ट करे, उसके अकॉर्डिंग हमने ये आंकड़े जुटाए हुए हैं कि कितना कितना इन्हें नुकसान हुआ। ऐसे ही आप एक और सूबेदार 30 साल की सर्विस में 12,690, 2.57 32,614, और 7 सीपीसी में जो सूबेदार आ रहे हैं वो है 27,452। तो कितने का नुकसान? 5,162 रुपये का। और अगर डीएस में इंक्लूड करें जनवरी 2022 से 34% के हिसाब से, तो लमसम हमने मान लिया 6,918 रुपये का यहाँ पे नुकसान हो रहा है एक सूबेदार को 30 साल की सर्विस में। ऐसी सूबेदार मेजर, यहाँ पे इनको कितना नुकसान हो रहा है? 6,333 रुपये का। 13,045 का 2.57 33,526, और जो सूबेदार मेजर साहब आ रहे हैं 7 सीपीसी में 28,800 इन्हें मिल रही है पेंशन। तो टोटल 4,726 का नुकसान, और अगर हम डी में इंक्लूड करें 34% के हिसाब से तो 1,607, तो टोटल 6,333 इतने का नुकसान हो रहा है। ऐसी ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए 28 से 32 साल की सर्विस में, और एक सूबेदार मेजर का बताया था हमने 30 से 32 साल के बीच में, और ऑनरी लेफ्टिनेंट 28 से 32 साल की सर्विस में 1690 का 2.57 41,352, और अभी 7 सीपीसी में कितनी ले रहे हैं? 35,800, तो कितने का नुकसान? 5,552 का। और अगर डीएस में इंक्लूड करें 34% के हिसाब से 2022 के, तो 7,440 का नुकसान। ऐसी ऑनरी कैप्टन आप देखिए 28 से 33 साल की सर्विस में 17,010, इसका 2.57 43,716, तो 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग कितनी पेंशन इनकी कम हो गई? 38,400 हो गई। तो कितने का नुकसान? 5,316 रुपये का। और टोटल डी अगर इंक्लूड करें 34% के हिसाब से अभी तक, तो 7,124 रुपये का इन्हें नुकसान हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा ऑनरी कैप्टन तक कितना कितना इन्हें नुकसान हुआ। ऐसी एक नायब सूबेदार ले लेते हैं दोबारा, 26 साल की सर्विस में 10,405, इसका 2.57 26,741, और यहाँ पे 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग देखेंगे नायब सूबेदार की 24,971, तो यानी कितने का नुकसान? 17,70 का। और डीए 34% के हिसाब से देखें तो 602 रुपये उसमें और ऐड कर लेते हैं, तो टोटल 2,372 का नुकसान। ऐसे ही आप ऑनरी लेफ्टिनेंट का भी देख रहे हैं 33 साल से या उससे ऊपर सर्विस पे 16,160, तो टोटल 41,532, और अभी जो मिल रही है वो है 35,800, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया। और यहाँ पे 5,732, तो टोटल कितने का नुकसान? 7,681 का। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा किन किन रैंकों को यहाँ पे फ़ायदा हुआ और किन किन रैंकों को नुकसान हुआ 7 सीपीसी में। बाकी सिपाही, नायक, हवलदार को तो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, और इनके पीपीओ भी अगर आप चेक करें 7 सीपीसी में तो इनकी पेंशन है भी लगभग 21,000 से ऊपर, 21,438, 21,875, और हवलदार की 23,390। और बाकी जो इससे ऊपर के रैंक है, हवलदार एसीपी 1, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, नायब सूबेदार, जितने भी रैंक हैं ये, इन सबको इतना इतना घाटा हो रहा है 7 सीपीसी में। 1,345 रुपये का नुकसान, 807 का नुकसान, 4,729 का नुकसान, 5,000 का नुकसान, 6,000 का नुकसान, ये सब नुकसान यहाँ पे इन रैंकों को हो रहा है। तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना है कि किस तरीके से
जिन रैंकों को नुकसान हो रहा है 7 CPC में, इसे ख़त्म किया जा सके। तो जो भी हमने ये कैलकुलेशन करी है, ये ऑल PPO अवेलेबल ऑन ग्राउंड, जो अभी अवेलेबल है PPO 7 CPC के आधार पे, उसके अकॉर्डिंग हमने ये टेबल बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बेनिफिशियरी रैंक थे जिन्हें पेंशन मिल रही है बढ़ी हुई 7 CPC में, और किन्हें किन्हें नुकसान हुआ। तो इसकी रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करते रहिए वीडियोस को। जिस तरीके से आपको एक्चुअल पोजीशन का पता लगता है हमारे वीडियोस के माध्यम से, क्या चीज़ क्या हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या क्या चीज़ होने वाली है आगे, तो आप चैनल पे बने रहिए। मैं वीडियो यही एंड करता हूँ। वीडियो आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।